राजमा चावल खाने का मन कर रहा हो और नहीं भिगोए हो राजमा, भूल गए हो तो इस तरह बनाइए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। आज हम बनाएंगे बिना भिगोए हुए राजमा। कैसे बनाते हैं, वो ट्रिक क्या है। यहाँ पे मैंने 2 कलर के राजमा लिए हैं। एक लिए हैं डार्क कलर के छोटे वाले और ये हैं चित्रा राजमा। अब ये अलग अलग क्यों लिए हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, पर अभी आप इसको कुकर में डाल के 1 सीटी लगा लीजिए। देखिए यहाँ 1 सीटी लगाने के बाद हमें इसको ठंडे पानी से अच्छे से निकाल देना है। ये देखिए ऐसे हैं, इसको आप डालिए और हाँ ये छान लीजिए और उसका जो पानी है वो बाद में हम यूज़ करेंगे, आएगा वो काम सुंदर रेड कलर आने के लिए। इसको मैं साइड रख दूँगी। अब इसको एकदम ठंडे पानी में अच्छे से धो लो अच्छे से, और वो देखना बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे हम भिगोते हैं ना राजमा, और उसका साइज़ डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो इस तरह बिना भिगोए हुए राजमा को आप कैसे कर सकते हैं रेडी, जैसे भिगोए हुए राजमा होते हैं। देखिए ये बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डाल दी है आइस भी, जिससे वो और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए और ये राजमा और अच्छे से एकदम ठंडे से रूम टेम्परेचर के हो जाए। चलिए अब इसको डाल दीजिए कुकर में ऐसे, और वो जो हमने पानी रखा था ना छान के, वो सुंदर सा लाल लाल रंग का, वो हमने फेंका नहीं था। अब हम उसको इसमें भी डाल देंगे। ये देखिए किस तरह फूल चुके हैं। थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ डाला है, नमक डाला है स्वाद अनुसार। ये 2 से 3 कप राजमा थे तो 3 चम्मच नमक डाल दिया है। मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए अगेन, और अब वो जो पानी था हमारा छना हुआ, इसको भी डाल दिया है। इससे बहुत ही सुंदर रेड कलर आता है राजमा का। अब यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग तरह के राजमा क्यों लिए हैं ये जानिए। जो छोटे वाले राजमा है उससे आता है कलर, और ये जो चित्रा राजमा है इससे आता है वो ग्लेसीनेस, वो थिकनेस, और बड़ी जल्दी गल भी जाता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है राजमा का। और वो जो छोटे वाले डाले हैं उससे फिर वो गुई नहीं बनेंगे, और ये दोनों बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब मैं इसको बंद करूँगी कुकर को, और इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 सीटी दूंगी। नहीं तो आप इसको 20 से 25 मिनट धीमी आंच में रख दीजिए। ये देखिए अब उबल गया है राजमा। कितने सुंदर रेड रेड राजमा बने हैं और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। ये देखिए छौंक बनाने से पहले एक बारी हम देख लेते हैं कि राजमा अच्छे से गल गए हैं, एकदम परफेक्ट गल गए हैं। दोनों राजमा को चेक कर लीजिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। बिल्कुल बढ़िया से गल गए हैं। चलिए अब लीजिए एक कढ़ाई और उसमें डालिए तेल। अब जब तेल गर्म हो जाए तो डाल दीजिए इसमें तेज पत्ता, और यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची डाल दी है। अब डालूंगी मैं इसमें जीरा, और डालूंगी अब लाल मिर्च। अब नेक्स्ट मैं डालूंगी जिंजर और गार्लिक, छोटा छोटा कटा हुआ। करिए इसको हल्का सा कुक, आंच बहुत तेज मत रखिएगा। जब गार्लिक और जिंजर तेल में इन्फ्यूज हो जाए उसका फ्लेवर, तो हम नेक्स्ट चीज डाल देंगे, वो है छोटा छोटा कटा प्याज। ये थोड़ा सा ज़्यादा फाइनली चॉप किया है, जिससे ग्रेवी में काफ़ी अच्छी थिकनेस भी आ जाए। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे, कुक कर लेंगे। देखिए अब तेल काफ़ी अलग हो गया है, प्याज बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। नेक्स्ट हम डाल देंगे इसमें टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो कैन टमेटोज भी ले सकते हैं। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और कुक। एक और चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोरिएंडर स्टेम्स। मसाला भूनते हुए कभी भी आप कोरिएंडर स्टेम्स हों तो डाल लीजिए, उससे बहुत ही बढ़िया मसाले में फ्लेवर आता है। जब तेल अलग हो जाए तो हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और फिर डाल देंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर। इसको करिए मिक्स।
अब ये हो गया है हमारा मसाला रेडी। राजमा हमारे कुक हो चुके हैं, ये देखिए एक बारी फिर से। अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं कढ़ाई में उसको डाल दूंगी। ये देखिए सब डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच में रख दीजिए और इसको थोड़ी देर अराउंड 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाले में पकने दीजिए। वो सारे फ्लेवर्स इंटैक्ट होने दीजिए, एक दूसरे से मिल जाने चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट बाद देखिए कितने बढ़िया अब हमारी ग्रेवी हो चुकी है। राजमा एक ऐसा कंफर्ट फूड है, कोई भी ऐसा इंडियन नहीं होगा जो कहेगा उसको राजमा चावल पसंद नहीं है। अब इसको ज़रूर ट्राई करिए, इसी तरह बनाइए। अगर प्रिपेयर्ड नहीं है आप तो इस तरह बनाइए इस टिप में और खाइए गरम गरम बासमती राइस के साथ। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, ये टिप पसंद आई होगी। अगर आई है पसंद तो इस वीडियो को करिए लाइक और हमारे व्हाट द करी चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तभी मिलेंगे ऐसी रेसिपीज़ के बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशंस। Thanks guys, stay tuned for more. Bye for now.